28 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था, बताइए किसानों, आपकी आमदनी दोगुनी होनी चाहिए या नहीं। तो भीड़ ने कहा कि आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन अब हरियाणा के किसान मार खा रहे हैं। जो पुलिस के तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, अब वे लोग किसानों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मंचों से, टीवी के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो जो बातें करते हैं दरअसल वो धरातल पर चीजें नहीं आती। 28 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा किसानों की आमदनी डबल होनी चाहिए, तो भीड़ ने कहा था हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा साल 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप व्यूअर्स हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या आपकी आमदनी दोगुनी हो गई? नहीं हुई ना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जब पूरा भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो सबके पास घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। तो आप ही बताइए, क्या आप लोगों को घर मिल गया? क्या घर में नल लग गया? और क्या उस नल में जल है या नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपनी राय दे करके ही पूरी वीडियो को आगे देखिएगा। मैं आपको आज तक की खबर दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। हो सकता है आप ये कह रहे हो कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट आपको दे रहा हूं। आज तक ने इस खबर को लिखा है 26 मार्च 2022 को। 2022 में किसानों की आय डबल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में जब ये सवाल किया तो भीड़ ने एक सुर में कहा हाँ होनी चाहिए। उस रैली में पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, उस समय हम किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। लेकिन आय जो है वो दोगुना नहीं हुई किसानों की। मैं आपको न्यूज 18 की एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज, कई घायल, नेशनल हाईवे फिर होगा जाम, आज क्या होगा प्लान। आगे लिखता है न्यूज 18, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मांग पर किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाईवे जाम कर दिया। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में मंगलवार को जमकर हंगामा होता रहा। जब किसान हाईवे से नहीं हटे तो रात 9 बजे करीब किसानों पर बल प्रयोग किया गया, यानी रात में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसीलिए इस्तेमाल किया गया, हो सकता है प्रशासन को लगा हो ये लोग हमारे देश के हैं ही नहीं, ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग सरकार की नीतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। आगे लिखता है न्यूज 18, लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए। वहीं पुलिस ने किसानों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि ये लोग आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। और देखिए, कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद किसानों ने जगह जगह जाम लगाए। हरियाणा के दूसरे जिलों में भी किसान सड़कों पर उतर आए और इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध किया। जानकारी के अनुसार बुधवार यानी आज भी किसान सड़क पर उतरेंगे और वे लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और वहीं जो किसान नेता राकेश टिकैत, वे आज कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं और वे गुरुनाम चढ़ूनी का गुट एक साथ धरना दे सकते हैं। चढ़ूनी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको न्यूज 18 के हवाले से खबर बता रहा हूं। लेकिन आज सुबह, कल रात 9 बजे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि कल जो लाठीचार्ज हुआ उसमें किसानों की मांग थी कि सूरजमुखी की फसल खरीद एमएसपी पर हो, एमआरपी नहीं, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हो। एमएसपी का निर्धारण सरकार करती है, जिसमें सरकार बस देखते कि फसल तैयार करने में जो खर्च आए कम से कम वो पूरा हो जाए। देश में आज एमएसपी का यह फार्मूला है। और वहीं जो है कि दूसरा पोस्ट फेसबुक पर लिखा है कांग्रेस ने, ये साफ हो चुका है ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, ये सरकार सिर्फ
धनवान की है। बीजेपी सरकार का नारा है पिटे किसान जय धनवान, और अब अटैक किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसके साथ ही मैं आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। इन्होंने कल ही ट्वीट किया था, हरियाणा में लगातार किसानों पर हो रहे अत्याचार के पाप का घड़ा भर गया है। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज घटनाएं आम हो गई हैं। आज फिर इस बुजदिल खट्टर दुष्यंत सरकार ने शाहबाद में लाठीचार्ज करवाया। इनको किसानों पर पड़ रही एक एक लाठी का हिसाब देना होगा। यानी जब आप इंसाफ की मांग करेंगे, जब आप अपने हक की मांग करेंगे, तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा। आपने देखा, देश की पहलवान बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी। 28 मार्च को पहलवान बेटियों को डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि वे लोग इंसाफ की गुहार लगा रही थी। ऐसा लगता है कि हमारे देश में इंसाफ की गुहार लगाना ही सबसे बड़ा पाप हो गया है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। और देखिए, वहीं जो है कि दीपेंद्र हुड्डा का दूसरा ट्वीट है, आज फिर शाहबाद में सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हरियाणा की किसान विरोधी सरकार द्वारा लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आखिर कब तक ये सरकार अन्नदाता का लहू बहाती रहेगी? सभी किसान व नेताओं को रिहा किया जाए और तुरंत प्रभाव से एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद शुरू हो। मैंने इसीलिए पहले आपको याद दिला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें कहते हैं, दरअसल उनकी बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित रह जाती है, उनकी बातें सिर्फ मंचों तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर वास्तव में उनकी आवाज़ जो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हैं उनके कानों तक पहुंचती, तो वास्तव में किसान आंदोलन ना कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था 15 अगस्त 2022 को महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का कितना सम्मान किया जा रहा है ये जग जाहिर है। महिला पहलवान खुद नहीं बच पा रही हैं। आपने बिल्किस बानो का केस देखा था, तो महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा साहब। और बीजेपी ने भी कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। महंगाई कम हुई या नहीं हुई आप लोग बेहतर तरीके जानते हैं, लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है। इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट आया है, ये भी देख लीजिए, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। खट्टर सरकार ने जो लाठियां किसानों पर बरसाई है, किसान इसका बदला जरूर लेगा। दरअसल आपने देखा था 13 महीनों तक किसान आंदोलन चला था, सरकार बैकफुट पर आ गई थी, और जो तीनों कानून थे सरकार ने ऐलान किया, नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और अब हम तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। किसानों को लगा था वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, वे लोग अब रोड पर ही, हाईवे पर ही अपनी मांगों को लेकर के बैठ जाएंगे, रोड को जाम करेंगे। लेकिन सरकार को साहब ये मंजूर कहाँ था। सरकार ने आदेश दिया होगा कि सुनिए, जाइए लाठीचार्ज कीजिए और रोड को फटाफट खाली करवा दीजिए, और उसी के मुताबिक तमाम पुलिस के अधिकारी पहुँचे, तमाम पुलिस के जवान पहुँचे, और उन लोगों ने किसानों पर लाठीचार्ज करके रास्ते को, हाईवे को खाली करवा दिया। फिलहाल लगातार पहलवान अलग विरोध कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है कि किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं, युवा अलग से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा लगता है देश में सिर्फ आंदोलन चल रहा है और जुमले सिर्फ अखबार और टीवी में है, लेकिन इसका सच क्या है आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।